बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ़ होकर आखरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की ज़ियारत से आखरत याद आती है। जैसे अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्रों की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो उसको ताना देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही शवाल का पहला दिन तुम्हारे लिए सकून खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायात में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमात हो, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़े रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की अताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज से ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ, तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर को लौट जाओ। इसलिए इस दिन को इनाम इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जहलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मे की नमाज फ़र्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है, और जो शर्त जुम्मे की नमाज की है वहीं ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबे का पढ़ना और सुनना सुन्ने मौक़दा है। और ईद की नमाज के लिए आज़ान और तकबीर नहीं बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाए तो इमाम को उनकी 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 ज़ैद तकबीरें कही जाए। इन ज़ैद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तो तमाम जीते जाते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर खरीदारी कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद के आने की खुशी होती है कि ईद जल्द आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद के आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवालो जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत से उसको ये मिलती है कि रमज़ान पर उससे ना सवालो जवाब होते हैं और ना ही रमज़ान पर उसके ऊपर अज़ाब नाफिज किया जाता है। जैसे कि हदीस पाक का महफूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपश महसूस करता है। तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं तो वो इसी तरह से जहन्नम के अज़ाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए होते हैं वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में अज़ाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अज़ाब नाफिज होता है या नहीं।
تو دوستوں کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب جھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے پھر عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی احصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوستوں جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر اس رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے، تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے، جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد پھر نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے اور ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو پھر اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احسان و ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی احسان و ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان و ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔